फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एसएससी बैंक इंग्लिश बाय रितेश सर चैनल लेके आपके सामने एक नया वीडियो लेके मॉडल वर्ब्स का। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैंने अभी 2 मॉडल वर्ब्स के वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, एक वुड के बारे में, एक मे के बारे में, और उसके पहले मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था वर्ब और हैज हैव हैड 2+V1 के बारे में। उसको देख लेंगे फ्रेंड, आप सिस्टमेटिकली चल रहे हैं हम लोग। तो मॉडल वर्ब्स में आज फ्रेंड हम जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं वो है शुड। फ्रेंड, सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे। जैसे शुड का यूज हम करते हैं, आखिर फीचर क्या है इसका। तो पहले तो जानते हैं शुड हमारा एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रेंड, आप जानते हैं ये चीज, एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया है ये। इसका यूज हम कब करते हैं? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सब्जेक्ट्स ओपिनियन, टू गिव एडवाइस, एडवाइस देने के लिए भी करते हैं फ्रेंड, टू इंडिकेट करेक्ट एक्शन, कौन सा एक्शन सही होगा, सेंसिबल एक्शन क्या हो सकता है, इसके लिए भी करते हैं फ्रेंड। ऑब्लिगेशन, टू शो ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन, भार, जिम्मेदारी, दायित्व को शो करते हैं, और ईटीसी बहुत सारे फ्रेंड छोटे छोटे। तो हम जो इंपॉर्टेंट हमारा शुड का यूजेस है वो देखने जा रहे हैं फ्रेंड। तो देखेंगे अभी ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एक बात और यहां पे, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि शुड के तुरंत बाद हम या तो वर्ब का पहला फॉर्म, या तो बी, या तो हैव, तुरंत बाद, ध्यान दीजिए फ्रेंड मेरी बात का, तुरंत बाद, शुड के तुरंत बाद बी या हैव या वर्ब का पहला फॉर्म ही रख सकते हैं, जैसे हमने वुड में भी देखा था और मे में भी देखा था। अब हम देखते हैं इसके यूजेस फ्रेंड, यूजेस देखते हैं इसके। तो यूजेस में सबसे पहला हम देखते हैं इन द सेंस ऑफ एडवाइस, करेक्ट एक्शन, ऑब्लिगेशन, ईटीसी के सेंस में। ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये जो पहला यूज है मैं बता रहा हूं आपको प्रेजेंट में, क्योंकि इसी का पास्ट टू अभी देखेंगे हम लोग। तो प्रेजेंट में अगर हमको एडवाइस देना हो, करेक्ट एक्शन बतलाना हो, ऑब्लिगेशन बतलाना हो शुड से, तो हम क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे फ्रेंड, ध्यान दीजिए। सेंटेंस में शुड जब भी यूज होगा फ्रेंड, तो हम चाहिए शब्द का यूज करते हैं। रूल देखेंगे इसका फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, ध्यान दीजिए, प्लस V1 यानी प्लस V1 या तो बी या तो है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आप जानते हैं कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम करे और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सब्जेक्ट जो काम करे और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कई सारी चीजें बताते हैं शुड की सहायता से। शुड जब भी सेंटेंस में आएगा तो इस तरह का मीनिंग हमको देना है। अब ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा होता है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 या तो बी या तो है, V1 या तो बी या तो है, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड, ही शुड पे हिज टैक्स। अगर कहीं लिखा हुआ है ही शुड पे हिज टैक्स, इसका मतलब है उसे अपना टैक्स पे करना चाहिए। पे मतलब अदा करना,
ठीक है, किसी को देना के सेंस में कोई रकम, और शुड मतलब चाहिए के सेंस में। तो एक ऐसी चीज है जो एक ऑब्लिगेशन है, टैक्स हमारे ऊपर क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, हमको देना होता है सरकार को, तो ही शुड पे हिज टैक्स, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, उसे अपना टैक्स देना चाहिए। और भी सेंटेंस हम देखेंगे, और भी एग्जांपल ध्यान दीजिए। मैं ये जो सेंटेंस बना रहा हूं ये प्रेजेंट में है फ्रेंड, प्रेजेंट में। जैसे कहीं लिखा हुआ है, या कहीं हम लोग मॉल में गए और लिखा हुआ है यू शुड पार्क योर व्हीकल्स हियर। मान के चलिए हमको पार्किंग समझ में नहीं आ रहा है, तो एक जगह बोर्ड में हमने लिखा दिखा यू शुड पार्क योर व्हीकल्स हियर। इसका मतलब है मॉल वाले प्रशासन ने यह बोलना चाहा है कि कृपया आप अपनी गाड़ी यहीं खड़े करें, यानी आपको अपनी वाहन यहां पार्क करनी चाहिए। यू शुड पार्क योर व्हीकल्स हियर, यू शुड पार्क योर व्हीकल्स हियर। ओके, नेक्स्ट, द कंपनी, आप नॉट भी लगा सकते हैं, शुड नॉट, द कंपनी शुड नॉट इंक्रीज द वर्किंग आवर्स। कंपनी को, ध्यान दीजिए, द कंपनी शुड नॉट, कंपनी काम कर रही है, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट जो है हमारा ये है, और ये एक्टिव वॉइस में हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस अभी। द कंपनी शुड नॉट इंक्रीज द वर्किंग आवर्स। मैं बार बार एक्टिव वॉइस इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि पैसिव में भी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। हम जो भी सेंटेंस अभी सीख रहे हैं एक्टिव में सीख रहे हैं। एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस जो है मैं आपको टेंस में बताऊंगा जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। द कंपनी शुड नॉट इंक्रीज द वर्किंग आवर्स, कंपनी को काम की अवधि, यानी काम करने की जो अवधि होती है, जो कर्मचारी काम करते हैं कंपनीज वगैरह में, उसको नहीं बढ़ाना चाहिए। द कंपनी शुड नॉट, नॉट मतलब नहीं, इंक्रीज करना चाहिए, वर्किंग आवर्स को नहीं करना चाहिए, शुड। और एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है फ्रेंड, उसमें V1 भी लिखा है, B भी लिखा है और हैव भी लिखा है। V1 आप देख रहे हैं कैसे इस्तेमाल हो रहा है, पार्क, इंक्रीज। लेकिन अब हम B पर एग्जांपल देखते हैं। B जब लगेगा सेंटेंस में, कब लगता है आपको अच्छे से पता है, होना, बनना, रहना का मीनिंग देना हो। जैसे तुम्हें चुप रहना चाहिए, यू शुड बी साइलेंट, रहना, चुप, तुम्हें चुप रहना चाहिए, यू शुड बी साइलेंट। उसी तरह से द CBI शुड नॉट बी इन अ हरी, द CBI शुड नॉट बी इन अ हरी। किसी केस की छानबीन चल रही है और सीबीआई बहुत जल्दीबाजी दिखा रही है, तो उसके ऊपर आम पब्लिक कमेंट कर रही है, मीडिया कमेंट कर रही होगी। सीबीआई शुड नॉट बी इन अ हरी, सीबीआई को जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। शुड नॉट बी, बी मतलब होना, बनना या रहना, और इन अ हरी का मतलब जल्दीबाजी में। मैंने आपको पहले ही बताया है, इन अ हरी का पूरा इस्तेमाल करेंगे। बहुत लोग एग्जाम में इन हरी देखते हैं और सही मार देते हैं। इन हरी इज रॉन्ग एक्सप्रेशन, इन अ हरी होना चाहिए। सीबीआई शुड नॉट बी इन अ हरी, मतलब सीबीआई को हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में नहीं रहना चाहिए। किसी केस को सॉल्व करने की बात हो रही है, ठीक है, उसमें सीबीआई हड़बड़ी दिखा रही है। और हम देखते हैं फ्रेंड, बी हमने V1 इस्तेमाल करके दिखाया, बी इस्तेमाल करके दिखाया, अब हैव जब सेंटेंस में रहेगा तो क्या यूज होगा सेंटेंस में, पास रहना या पास होना। ध्यान दीजिएगा, इसमें होना, बनना, रहना का मीनिंग आना चाहिए, और ये तो मेन वर्ब है, खेलना, जाना, समझना, समझाना, कुछ भी। और हैव जब आएगा सेंटेंस में तो यहां पर दो तरह का मीनिंग आ सकता है, पास होना या पास रहना, इन दोनों में से कोई एक। जैसे एग्जांपल देखिए फ्रेंड, आप किसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जाम के एडवर्टीजमेंट में अक्सर आप देखते हो लिखा हुआ, यू शुड हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। आप देखते लिखा हुआ, यू शुड हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशंस, यानी एग्जाम वाले बताते हैं, एग्जाम जो है लेते हैं IBPS या SSC कोई, वो बोलते हैं कि आपके पास आवश्यक योग्यताएं रहनी चाहिए या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पास होना या पास रहना,
You should have necessary qualifications. Next, the government should have adequate का मतलब क्या होता है फ्रेंड? पर्याप्त. The government should have adequate supply of PPE kit. The government should have adequate supply of PPE kits. आप PPE kits अभी रेगुलर सुन रहे हैं न्यूज पेपर वगैरह में या देख रहे हैं मीडिया वगैरह में. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नाम है इसका, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर्स यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में या पुलिस वगैरह यूज करती है. द गवर्नमेंट शुड हैव एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पीपीई किट्स. मतलब सरकार के पास एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में सप्लाई रहनी चाहिए पीपीई किट्स की. शुड हैव मतलब पास रहना चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस हम बना सकते हैं. मैं पहला यूज बता रहा हूं अभी शुड का. अब हम देखते हैं दूसरा यूज. पहला यूज जो मैंने बताया बिल्कुल जस्ट लाइक दूसरा यूज वैसा ही है, लेकिन वो पास्ट में है. तो पास्ट टाइम की अब हम बात कर रहे हैं. बाकी सब कुछ सेम रहेगा, रूल चेंज हो जाएगा. देखिए, इन द सेंस ऑफ एडवाइस, जो मैंने वहां फर्स्ट वाले में लिखा उसी चीज को आपको समझना है यहां पे. अब रूल क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए. सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव. देखिए यहां तक सेम रहेगा रूल. देखिए उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस शुड, उसके बाद उसका चेंज हो गया था V1 B या हैव ऐसे था. बट यहां पर रूल यहां से चलेगा सब्जेक्ट से और शुड प्लस हैव तक जाएगा. उसके बाद अलग अलग 3 दिशाओं में बढ़ जाएगा. वहां शुड के बाद V1 था, यहां V3 कर लेंगे. वहां B था, यहां बीन कर लेंगे. वहां हैव था तो यहां हैड कर लेंगे फ्रेंड, और ऑब्जेक्ट लास्ट में दे देंगे. अब उस सेंटेंस में हम लगा रहे थे चाहिए. अब चूंकि ये हो गया पास्ट, तो यहां हम लगाएंगे चाहिए था. ये पास्ट है ना, ये पास्ट में बात कर रहे हैं. शुड प्लस हैव प्लस V3, शुड प्लस हैव प्लस बीन, शुड प्लस हैव प्लस हैड. यानी 3 तरह से सेंटेंस यहां बनाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपने स्थान पर रहेंगे फ्रेंड. अच्छा, इसमें हम मीनिंग देंगे चाहिए था करके. देखेंगे कैसे सेंटेंस बनाते हैं इसके ऊपर. जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक्शन अनफुलफिल्ड होता है, यानी जिसको बोलते हैं कंप्लीट नहीं होता है, एक्शन इनकम्प्लीट रह जाता है. तब जैसे अगर हम बोल रहे हैं यू शुड हैव पेड योर टैक्स इन टाइम. इसका मतलब आप साफ देखिए फ्रेंड, शुड प्लस हैव प्लस V3, शुड प्लस हैव प्लस V3. इसका मतलब इस पैटर्न को फॉलो किया है ये सेंटेंस. यू शुड हैव पेड योर टैक्स इन टाइम का मतलब है तुम्हें अपना टैक्स समय पे जमा करना चाहिए था, पे करना चाहिए था. क्योंकि ये पास्ट आ गया इसलिए सिर्फ चाहिए हम नहीं बोलेंगे, चाहिए था बोलेंगे. यू शुड हैव पेड योर टैक्स इन टाइम. नेक्स्ट एग्जांपल, the team should have changed the strategy. इसका मतलब हम बोल रहे हैं टीम को स्ट्रेटेजी यानी रणनीति बदल लेनी चाहिए थी, चाहिए था, चाहिए थी, इस टाइप का ही तो मीनिंग आएगा ना. The team should have changed, should plus have plus V3. V3 बोले तो वर्ब का थर्ड फॉर्म changed. The team should have changed the strategy मतलब टीम को रणनीति बदल लेनी चाहिए थी. अब इसका मतलब यह हुआ कि टीम ने रणनीति नहीं बदली. मैंने आपको क्या बताया, अनफुलफिल्ड है मतलब इनकम्प्लीट एक्शन है, एक्शन हुआ ही नहीं. You should have paid your tax का मतलब है
तुम्हें अपना टैक्स समय से देना चाहिए था, आपने समय से टैक्स नहीं दिया, इसका मतलब देना चाहिए था आपको। इन दोनों का मतलब एक्शन हुआ नहीं। और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, ये हमने देखा V1 पे वर्ब। अब हम देखते हैं यहां भी तीन तरह का स्ट्रक्चर था, V1 V3 बीन और हैड। जैसे he should have been silent in the classroom। मान के चलिए कोई लड़का बहुत हल्ला कर रहा था, उसके बाद उसको टीचर ने पनिशमेंट दे दिया, तो आपस में लड़के क्या बात कर रहे हैं बाद में कि उसे क्लासरूम में चुप रहना चाहिए था। ध्यान दीजिए फ्रेंड, ये क्या है, बी का V3 है, बी का तीसरा फॉर्म है, बी का बीन। तो बी का मतलब होना बनना रहना होता है फ्रेंड, तो बीन का मतलब भी होना बनना रहना होगा। He should have been silent in the classroom। Next example, the government should have been kind to the labor class during this situation। ध्यान दीजिए फ्रेंड, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है यहां पे, इसको पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट शुड हैव बीन काइंड, गवर्नमेंट शुड हैव बीन काइंड टू द लेबर क्लास ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। आप देख रहे हैं देश की हालत क्या है, मजदूर कितने बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो उसी पर मैंने एक एग्जांपल निकाला है, द गवर्नमेंट शुड हैव बीन काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, काइंड का मतलब होता है फ्रेंड दयालु। गवर्नमेंट शुड हैव बीन काइंड टू द लेबर क्लास ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, मतलब सरकार को मजदूर क्लास यानी मजदूर वर्ग के प्रति दयालु रहना चाहिए था। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन के दौरान। इसका मतलब कि गवर्नमेंट दयालु नहीं रही, तभी तुम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं फ्रेंड। अब हम देखें बीन का इस्तेमाल कर दिया मैंने, अब हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियस है कि जो हमारा प्रेजेंट रूल है फ्रेंड, वहां हम करते हैं इस्तेमाल शुड प्लस हैव। प्रेजेंट वाले में पहला रूल आप देखेंगे, तुम्हारे पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, यू शुड हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशन। मान के चलिए आप एग्जाम में एसएससी के एग्जाम दिए और किसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो गए। एसएससी के एग्जाम में से आप जब बाहर आए तो आपके दोस्त ने बताया तुम्हारा तो ये वाला डॉक्यूमेंट था ही नहीं, जबकि पहले से बताया गया था कि 60% होना चाहिए, ये वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास नहीं था। तो उस वक्त आपका फ्रेंड बोलेगा यू शुड हैव हैड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तुम्हारे पास, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, तुम्हारे पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए था, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए था। क्योंकि एसएससी ने पहले ही बोला था एडवर्टीजमेंट देते समय कि यू शुड हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस में कई सारी चीजें आ जाती हैं, आपका ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपका वो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आपको वहां से निकाल सकते हैं, एग्जाम से सिलेक्शन प्रोसेस से आपको आउट कर सकते हैं, वो उनके पास पूरा राइट होता है। तो अब आपका फ्रेंड पास्ट में ये बात बोलेगा ना, क्योंकि तब तक एग्जाम हो चुका है, यू शुड हैव हैड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे पास नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था, रहना चाहिए था। तो ये फ्रेंड आज हमारा शुड का दोनों यूज हमने देख लिया। तीसरा यूज बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन बनाएं तब भी हम शुड का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, उस दौरान हम लिखते हैं स्ट्रक्चर WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए फ्रेंड, मेरा स्ट्रक्चर देखेंगे आप, WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यह है कि WH अपने यहां क्या है। देखिए इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह के होते हैं फ्रेंड, एक होते हैं एस्नो क्वेश्चंस
और एक होते हैं WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उनको बोला जाता है जिनका आंसर या तो हां या तो ना में आता है, और WH क्वेश्चन वो होते हैं जो कि आप पहले से जान रहे हैं, जैसे व्हाट, जैसे व्हाई, जैसे वेयर, आप लिखते हैं वेयर, जैसे व्हेन, इसमें हाउ भी है। देखिए सभी WH से शुरू हो रहे हैं फ्रेंड, इसलिए इनको WH ग्रुप कहा जाता है। ये सिर्फ H से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें भी W है लास्ट में, इसलिए इसको हम WH ग्रुप बोलते हैं। पूरे इंग्लिश में क्वेश्चन दो तरह का है, WH क्वेश्चन और एस नो क्वेश्चन। एस नो क्वेश्चन वो जो इंग्लिश में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। इज, एम, आर, डू, डज, डिड। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपको पता है, आपने देखा है पहला वीडियो हमारा वर्ब्स वाला। क्वेश्चन एस नो क्वेश्चन उनको बोलेंगे जिनमें ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन की शुरुआत होगी, जैसे आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। तो एस नो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा एस या नो में आता है, इसी वजह से इसको एस नो क्वेश्चन बोला जाता है। और इनको तो WH अलग से बोला गया क्योंकि इनका शुरुआत WH से होता है। इसलिए हम यहां जो देखने जा रहे हैं फ्रेंड वो है हमारा WH क्वेश्चन, जो शुड कैसे यूज होगा इसमें। इस टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं, वाई शुड आई टॉक टू यू। वाई शुड आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात क्यों करूं। इस सेंस में, इस वाले स्ट्रक्चर में हम शुड का यूज करते समय चाहिए वर्ड का यूज आमतौर पर नहीं करते हैं, स्पोकन इंग्लिश बोलते समय, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ता है हमको, हम इस टाइप से बोलते हैं। ऐसा आप बोल सकते हैं, वाई शुड आई टॉक टू यू का मतलब मुझे तुमसे, मैं मतलब मैं या मुझे की चीज है, मुझे तुमसे बात क्यों करना चाहिए, मतलब मुझे बात करने की कोई इच्छा नहीं हो रहा है। वाई शुड आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात क्यों करूं। वेयर शुड वी गो नाउ, अब हम लोग कहां जाएं। वेयर शुड वी गो नाउ, अब हम लोग कहां जाएं। व्हाट शुड आई स्पीक, अब मैं क्या बोलूं, या व्हाट शुड आई स्पीक, अब मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक। उसी तरह से एक और एग्जांपल, व्हाई शुड ही ज्वाइन यू इन दिस ग्रुप। इन दिस ग्रुप, जी से ग्रुप मैंने लिखा है वहां पे, व्हाई शुड ही ज्वाइन यू इन दिस ग्रुप, वह तुम्हें इस ग्रुप में क्यों ज्वाइन करे। वाई शुड ही ज्वाइन यू इन दिस ग्रुप। तो ये हमारा तीसरा भी यूजेस था, ये भी खत्म हो गया फ्रेंड। ये हमारा शुड का स्पेशल यूजेस है जो जनरली हर मॉडल में नहीं है, ये शुड के साथ ही है और बहुत अच्छा लगता है बोलने में भी, और इसको अक्सर हम लोग यूज करते हैं। आज हमने शुड के यूजेस देखे, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं यूजेस को। जो हमारा यूजेस ए और यूजेस बी है उसको थोड़ा ध्यान देंगे फिर से फ्रेंड, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो किसी तरह का। एक मैंने बताया है प्रेजेंट टाइम के लिए और एक बताया है पास्ट टाइम के लिए फ्रेंड। तो रूल कैसे चेंज हो सकता है वो ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में जो रूल है हमारा वो इस टाइप से चला है फ्रेंड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 या तो बी या तो हैव। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस शुड के बाद या तो V1 या तो बी या तो हैव, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि रहता है हमेशा हर सेंटेंस में। और इस पर आधारित मैंने सेंटेंस बना के आपको दिखाया। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 का भी सेंटेंस बताया, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी का भी सेंटेंस बताया, होना बनना रहने का, और सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव, जैसे यू शुड हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशन, पास होना या पास रहना। अब ये प्रेजेंट टाइम में बात होगी सेंटेंस का। यही सेंटेंस अगर पास्ट में चला जाएगा तो हमारा रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा फ्रेंड। हमारा रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस, इसके बाद आपको हैव देना होगा फ्रेंड। देखिए यहां शुड के तुरंत बाद हैव है, लेकिन ये पास होना या पास रहना के लिए है, ठीक है। ये बी है होना बना रहने के लिए, और ये V1 है किसी भी दूसरे वर्ब के लिए, जाना, समझना, समझाना, इसके लिए। यहां पर हैव के बाद ये तीन चीजें लगेंगी, यानी V3, बीन या
हैड, और लास्ट में फ्रेंड ऑब्जेक्ट। तो यहां एक चीज आपको फिर से बता दूं, मैंने पहला वीडियो में बताया है मॉडल्स वाले में कि किसी भी मॉडल्स, ध्यान दीजिए, किसी भी मॉडल्स का प्रेजेंट रूप क्या होता है। किसी भी मॉडल्स का प्रेजेंट रूप होता है V1 जुड़ जाए या B जुड़ जाए या हैव जुड़ जाए। और किसी भी मॉडल्स के साथ अगर हैव के बाद ये तीन जुड़े हुए हैं, V3, बीन और हैड, इसका मतलब ये पास्ट को बताएगा फ्रेंड, ये प्रेजेंट को बताएगा। जैसे आप देखिए मॉडल्स के तुरंत बाद V1 है या B है या हैव है, तो हमारा जो नियम था वो प्रेजेंट में चल रहा था, और सेंटेंस भी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन यहां बोल रहे थे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें टैक्स पे करना चाहिए था, और यहां हमने बोला तुम्हें टैक्स पे करना चाहिए, यानी अभी करो, इस टाइप से हमने बोला। ठीक है, तो ये दोनों अंतर आपको पता होना चाहिए। ये किसी मॉडल के साथ है, सिर्फ शुड के साथ नहीं है फ्रेंड। और बाकी हमने यूज देखा आपको WH वाला, क्वेश्चन वाला। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारा शुड पर आधारित था, और मैं फिर से आपको बता दूं कि अभी जितने मॉडल्स हैं उसको खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिस वीडियोस भी करेंगे, और वर्ड पावर का वीडियोस भी मैं अब शुरू करने वाला हूं फ्रेंड। वर्ड पावर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 2 से 4 नंबर, कभी कभी 5 से 6 नंबर भी CGL वगैरह में तो काफी नंबर गेन करते हैं वर्ड में। तो उनकी वीडियोस भी बनाना शुरू करूंगा मैं, और स्ट्रेटेजिकली मुझे वीडियो बनाना है। आपसे गुजारिश यही है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड, और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक लोग शेयर करेंगे तो उनको मेरे वीडियोस के बारे में पता चलेगा फ्रेंड। मैं हमेशा कोशिश यही कर रहा हूं फ्रेंड कि क्वालिटी एजुकेशन दूं। आपसे फिर से गुजारिश है कि सेफ रहें, मेरे चैनल को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।